और मुझे खुशी है कि आज इस रोड को और अच्छा बनाने के लिए इसका अध्ययन करके हम इस रोड को और अच्छा बनाकर आपको देंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। पर इस साल के दिसंबर के बाद दिल्ली से केवल ये रोड नहीं रहेगा। तो दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे, अब नया रोड हम बना रहे जिसमें दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में हो जाएगा, दिल्ली से हरिद्वार 1.5 घंटे में हो जाएगा, और दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में हुआ। तो जो दिल्ली से देहरादून रोड है, इसको शामली सहारनपुर जो है वहां से हम अंबाला को जोड़ रहे हैं और अंबाला से चंडीगढ़ तक का रोड बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये भी एक नया रोड अंबाला आने के लिए मिले। हमारे देश में हम कश्मीर से कन्याकुमारी हमारे राष्ट्रीय महामार्ग की बात करते थे। बहनों और भाइयों, अगर हम शुरू करेंगे मनाली से, तो मैं थोड़ा मनाली से पहले चंडीगढ़ से शुरू करता हूं। चंडीगढ़ से मनाली जाने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब आज से 3 महीने के अंदर चंडीगढ़ से मनाली केवल 3 घंटे में होगा। और मनाली में पहुंचने के बाद रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब हमने अटल टनल बनाई है, 8.5 मिनट में हम वो टनल पार करते हैं। और रोहतांग पास करने के बाद वहां से लद्दाख और लेह तक हम करीब 4 टनल बना रहे हैं, और उसके बाद में लद्दाख लेह आने के बाद श्रीनगर जाने के लिए कारगिल के नीचे हम आशिया की सबसे बड़ी 11.2 किलोमीटर टनल बना रहे हैं। 4 बार जिसका टेंडर हुआ था, और मुझे इस बात की खुशी है कि उस टनल पे हमने 5,000 करोड़ बचाए। जो 12,000 करोड़ की थी वो 5,000 करोड़ में बन रही है, और वो टनल का 65 to 70% काम पूरा हुआ। उसके बाद झेड़मोर टनल है, वो भी अभी 2-3 महीने में पूरी हो जाएगी। और श्रीनगर जाने के बाद श्रीनगर से जम्मू तक हम 18 टनल बना रहे हैं, जिसमें से 14 हमने बना ली है, और 4 टनल आने वाले 1 साल के अंदर पूरी होगी। पर इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि चंडीगढ़ से मनाली, मनाली से लद्दाख लेह, लद्दाख लेह से श्रीनगर, और श्रीनगर से कटरा आने के पहले दिल्ली कटरा हाईवे जो हमारे हरियाणा से जाता है, वो कटरा हाईवे से हम दिल्ली में 8 घंटे में आएंगे। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में होगा, और दिल्ली आने के बाद दिल्ली के वहीं से हम दिल्ली जब पहुंचेंगे इस रोड से, तो दिल्ली मुंबई हाईवे को जुड़ेंगे, और दिल्ली मुंबई हाईवे से हम सूरत तक जाएंगे। दिल्ली से मुंबई 40 घंटे लगते थे, अब केवल 12 घंटे में आप जा सकेंगे। और इसलिए हम लोग सूरत में एक नया रोड बना रहे हैं, और सूरत से ग्रीन अलाइनमेंट है, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, और सोलापुर से कर्नूल, हैदराबाद, बेंगलोर, मैंगलोर, त्रिवेंद्रम, कोचीन, कन्याकुमारी और चेन्नई। हम कन्याकुमारी तक जाएंगे। यानी आपको मैंने जो हिसाब बताया कि चंडीगढ़ से मनाली, मनाली से लद्दाख लेह, लद्दाख लेह से श्रीनगर, श्रीनगर से कटरा हाईवे से दिल्ली, दिल्ली से सूरत, सूरत से अहमदनगर, सोलापुर, और सोलापुर से कन्याकुमारी, चेन्नई, हैदराबाद। सही अर्थ में काश्मीर से कन्याकुमारी तक का हमारा सपना पूरा हो। मुझे ये भी आपको मैं विश्वास देना चाहता हूं कि इसी जीटी रोड से आप जब पानीपत जाते हैं, तो पानीपत के बाद दिल्ली का पेरीफेरल रोड लगता है।
अब उससे एयरपोर्ट जाने के लिए 2 से 2.5 घंटा लगता है। पर अब हमने UR2 रिंग रोड दिल्ली का बनाया। दिल्ली में 65,000 करोड़ के काम हम कर रहे हैं दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्ति देने के लिए और प्रदूषण से मुक्ति देने के लिए। ये जो दिल्ली का 10,000 करोड़ रुपए खर्चा करके UR2 बना रहे हैं, तो जो आपको 2 घंटे एयरपोर्ट जाने के लिए लगता था, वो पानीपत से आप केवल 20 मिनट में शिव मूर्ति द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पहुंचेंगे और वहां से हम 8 लेन की टनल बना रहे हैं और ऊपर में शिव मूर्ति में 8 लेन का रोड, 16 लेन, और अंदर से आप T3 एयरपोर्ट जाओगे और वहीं से आप वहां से वसंत विहार की टनल जाएगी और आपको एयरपोर्ट जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि लगातार हमारा देश प्रगति और विकास की ओर जा रहा है। अच्छे रोड होंगे, पानी होगा, बिजली होगी, कम्युनिकेशन के साधन होंगे, तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री आएगी, उद्योग व्यापार बढ़ेगा। उद्योग व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार निर्माण होगा और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। हमारे देश को मोदी जी ने तय किया है कि हम विश्व की नंबर 1 की आर्थिक व्यवस्था बनेंगे। हम इस देश को दुनिया की सुपर इकोनॉमिक पावर बनाएंगे। अब उसकी प्रोसेस शुरू हुई है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी मेरे अंडर आती है। पहले हमारे देश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज 7.5 लाख करोड़ का था। अब 15 लाख करोड़ की हम इंडस्ट्री बनाने का 5 साल में हमने संकल्प किया है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम 4थे नंबर पे थे, पर आपके आशीर्वाद से हमने जापान को पीछे डालकर अब 3रे नंबर पर हम पहुंचे हैं। चाइना पहले नंबर पर, अमेरिका 2रे नंबर पर और इंडिया 3रे नंबर पर और जापान अब 4थे नंबर पर गया। बहनों और भाइयों, इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, बायो CNG, हाइड्रोजन, ये नई नई फ्यूल हम ला रहे हैं। हमारे देश में प्रदूषण की समस्या फॉसिल फ्यूल के कारण है और मैं पिछले 20 साल से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर पे काम कर रहा हूं। मुझे बहुत खुशी है कि दुष्यंत जी ने जिसका उल्लेख किया, हमारा किसान अन्नदाता है। हरियाणा, पंजाब इतना गेहूं चावल पैदा करता है कि हमारे देश की चिंता मिटा देता है। पर गेहूं, चावल और गन्ना और मक्का लगाने से किसान की परिस्थिति नहीं बदल सकती और इसलिए हमने तय किया कि अब हमारा किसान ऊर्जादाता बनेगा, इथेनॉल बनाएगा। और मुझे खुशी है कि आज हरियाणा में 20 फैक्ट्री आ गई। हमारे देश में पेट्रोल में 20% इथेनॉल डालते हैं। अभी बेंगलोर में मैंने अशोक लेलैंड के ट्रक को कोयले से जो मिथेनॉल बनता है वो ट्रक को लॉन्च किया और बेंगलोर में 20 बसेस जो डीजल में 20% मिथेनॉल डाल के चलने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। डीजल का रेट 110 रुपए लीटर है, मिथेनॉल का 25 रुपए लीटर है। बहनों और भाइयों, मेरे पास हाइड्रोजन की कार है और इतना ही नहीं तो मैं इलेक्ट्रिक के कार से सिवा भी घूमता नहीं हूं। और आज आने वाले समय में ई स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस बड़े प्रमाण पर आई है। हमने जब बसेस के लिए टेंडर निकाला था तो एक डीजल की बस दिन भर चलती है तो 115 रुपए किलोमीटर खर्चा होता है और इलेक्ट्रिक बस का टेंडर जो आया वो नॉन AC बस का 39 रुपीज पर किलोमीटर और AC बस का 41 रुपीज पर किलोमीटर। मैं दुष्यंत जी को और आदरणीय अनिल जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि हरियाणा की बसेस बदल दो, टिकट रेट 30% कम कर दो और सब हरियाणा की जनता को एयर कंडीशन लग्जरी बस में घुमाओ। आपका ट्रांसपोर्ट फायदे में आएगा। और ये कैसे आएगा इसका मॉडल मैं बना देता हूं। हम एयरपोर्ट जैसे बस पोर्ट बना रहे हैं, लॉजिस्टिक पार्क 2 लाख करोड़ के बना रहे हैं, 230-60 रोपवे, केबल कार, फर्नाकुलर रेलवे बना रहे हैं। हम देश में ट्रांसपोर्ट के नए नए टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं और मेरा विश्वास है कि देश के प्रगति और विकास में ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव,
पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। मुझे और एक बात की खुशी है कि मैं लगातार बोल रहा था कि हमारा देश में किसान विशेषतः हरियाणा पंजाब में पराली जलाता था। मैंने आज ही मनोहर लाल जी को और दुष्यंत जी को कहा कि एक समय फ्लैश प्रॉब्लम था, एक समय पराली प्रॉब्लम थी, फिर अगले 2 साल के बाद पराली के लिए झगड़ा होगा, क्योंकि हमने वेस्ट में वैल्यू क्रिएट की। मैं अक्सर 2 बातें लोगों को बताता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारे देश का भविष्य है। इसलिए कचरे में वैल्यू क्रिएट करो। और दूसरी बात मैं अक्सर बताता हूं कि कोई व्यक्ति भी वेस्ट नहीं है और कोई मटेरियल भी वेस्ट नहीं है। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। दिल्ली के रिंग रोड में वो गाजीपुर टेकड़ी से 30 लाख टन कचरा लेकर हमने रोड में डाल दिया। अहमदाबाद का 30 लाख टन कचरा डोलेरो अहमदाबाद हाईवे में डाला है। और मैंने आज ही मनोहर लाल जी को कहा कि हरियाणा के शहरों में जितना कचरा होगा वो सेग्रीगेट करके दो, हम उसको रोड में डाल देंगे। आज मैंने जब करनाल का रिंग रोड बनाने का काम किया तो मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि मैं आपको अमृत सरोवर बना के देता हूं, मुझे मट्टी लेने की अनुमति दीजिए। NHAI ने 1500 अमृत सरोवर बनाए। आप नसीबवान हैं कि आपके यहां जल्दी पानी मिलता है। मैं किसानों में काम करता हूं, 3 चीनी मेले चलाता हूं। हमारे यहां 450-500 फीट नीचे जाने के बाद पानी मिलता है। दबने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। यही हम पूरे देश भर में प्रयास कर रहे हैं। और पानी भी हमारी समस्या है। मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल और दिल्ली, इनके बीच में 40 साल से 23 झगड़े चल रहे थे। मुझे याद है कि मैंने 17 झगड़े मिटा दिए। सब मुख्यमंत्री मेरे घर आते थे, मैं बताता था मनोहर लाल जी आप बैठो, मैं दरवाजा बंद कर रहा हूं, जब तक तुम एक आम सहमति नहीं बनाएंगे मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगा। और मुझे खुशी है कि अब नए नए प्रोजेक्ट उत्तराखंड और हिमाचल में बन रहे हैं, जिसके कारण हरियाणा को बहुत पानी मिलने वाला है। पाकिस्तान में जो 3 नदियों का पानी जा रहा था वो भी रोकने के लिए हमने भूमिका ली। पाकिस्तान के लोग मेरे ऊपर नाराज हुए, पर मैंने कहा था कि पाकिस्तान और भारत का जब निर्माण हुआ तो 3 नदी पाकिस्तान को मिली, 3 नदी भारत को मिली। हमारे अधिकार का पानी पाकिस्तान जा रहा है, उसको हम रोकेंगे और हरियाणा और पंजाब के किसानों के लिए उपलब्ध करा के देंगे। मुझे इंदिरा कैनाल के लिए मैंने 2000 करोड़ रुपए दिए। पूरे कैनाल का कंक्रीटीकरण हुआ बठिंडा से, और आगे राजस्थान के 9 जिलों का पानी मिल रहा है। इतना अच्छा काम हो। मुझे विश्वास है कि हमारी जो पराली है इससे बायो CNG, बायो LNG, हाइड्रोजन तैयार होता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि अभी देश में 26 प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं। मेरा देश का पहला ट्रैक्टर है जो बायो CNG पर कन्वर्ट हुआ है, जिससे 1 लाख रुपए की बचत है। मैं किसानों का फायदा होना चाहिए, इस मत से ये कह रहा हूं। अभी मैंने दुष्यंत जी को भी यही कहा कि आप बस, ट्रैक्टर, ट्रक, कार की किट लाइए और जहां ये प्लांट डाल रहे हैं उसी से CNG पे कन्वर्ट करिए। आप किसानों के लाखों रुपए बचेंगे, ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा और प्रदूषण में कमी आएगी। 5 टन पराली 1 टन बायो CNG और बायो LNG देती है। 2 प्लांट मैंने भी लगाए हैं। अब 135 प्लांट लग रहे हैं और 26 प्लांट पूरे हुए हैं, और हमारा किसान ऊर्जादाता भी बन रहा है। मुझे और एक बात की आज मैंने सुझाव दिया, आदरणीय वीर साहब और अपने दुष्यंत जी, है कि अब पराली से बिटुमिन तैयार हो रहा है। टेक्नोलॉजी को CSR, सेंट्रल रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन ने मान्य किया है। हमको 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, डामर लगता है, हम 30 लाख टन इंपोर्ट करते हैं। मेरा सपना है
ये 30 लाख टन हरियाणा और पंजाब के किसान पराली जलाने के बजाय उससे बनाएंगे और उसको खरीदने की गारंटी मैं देता हूं, जिससे किसान अन्नदाता, ऊर्जादाता और डांबरदाता बनेगा। हमारे गांव समृद्ध संपन्न बनने चाहिए। हमारे देश में विशेष रूप से हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स की चर्चा हो रही है। भूटान के प्रधानमंत्री जी ने यूनो में भाषण दिया और डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स की बात की। हमारे देश में किसानों के खेत को पानी मिलना चाहिए, जवान लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, उद्योग व्यवसाय प्रगति और उसका विकास होना चाहिए, हॉस्पिटल की सुविधा गरीब आदमी को मिलनी चाहिए, शिक्षा की सुविधाएं मिलनी चाहिए, अच्छे रोड बनने चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए, पीने के लिए शुद्ध और स्वच्छ जल चाहिए। ये इसी प्रकार से एक समृद्ध संपन्न हिंदुस्तान का सपना, आत्मनिर्भर भारत का सपना, भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने का सपना प्रधानमंत्री जी का है। और मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार से रोड सेक्टर में क्रांति हो रही है, मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि हरियाणा के राष्ट्रीय महामार्ग 2024 समाप्त होने के पहले अमेरिका के बराबर होंगे, इतने अच्छे रोड आपको बनेंगे। और इससे हरियाणा देश का एक प्रगतिशील समृद्ध संपन्न राज्य बनेगा। दो बातें जिसकी मांग मेरे पास की है। पहली बात, 290 ब्लैक स्पॉट है जिसके बारे में दुष्यंत जी ने बताया। इसके लिए 1000 करोड़ लगे, 2000 करोड़ लगे, 5000 करोड़ लगे। ये जितने राष्ट्रीय महामार्ग पर है, ये पूरे ब्लैक स्पॉट तुरंत सुधारने का ऑर्डर मैं देता हूं। ये पूरा काम आपका हो जाएगा। सेतु बंधन में जो आपके शहरों के अंदर रेलवे ओवरब्रिजेस है, अंडरपास है, उसके लिए आज मैंने एडिशनल 300 करोड़ रुपए आज हरियाणा को दिए। एक मुझे याद हो रही है, वो रतनलाल कटारिया जी। अंबाला से मेरा बहुत पुराना संबंध है। आज से करीब 35 साल पहले मैं 1 महीने के लिए रतनलाल कटारिया जी के पहले विधानसभा चुनाव में मैं बबेन करके जो गांव है, शाहबाद से बबेन, रादौर के बीच में, वहां 1 महीना रहा था। और रतनलाल कटारिया जी आज हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको रादौर के खादी ग्रामोद्योग की दुकान में लेकर गया था। उनके कपड़े चप्पल खरीदी करने के लिए गया था और उनका वो पहला चुनाव था। चौधरी चांदराम उनके खिलाफ थे और देवीलाल जी और मंगल सेन जी के नेतृत्व में चुनाव था। एक दिन रात को मैं उस समय अंबाला में आया था, सूरजबान जी के घर पर भी गया था। तब अंबाला में शायद सुषमा जी वहां से खड़ी थी और उस समय मुझे इस रोड की यादें आज फिर से याद आ रही थी, क्योंकि बीच में मैं लगातार हवाई जहाज से और हेलीकॉप्टर से ही आ रहा था। आज मैंने कहा कि मैं रोड देखने के लिए जाऊंगा, तो पहली बार रोड से आ रहा हूं। मुझे इस बात का दुख है कि रतनलाल कटारिया जी आज हमारे बीच में नहीं है। आज वो हमारे पास नहीं है। अगर वो होते तो और ज्यादा खुशी होती, पर आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं, उनको याद भी करता हूं। और निश्चित रूप से ये शाहबाद से रादौर, ये जो रोड है जो आगे सहारनपुर जाता है, ये एनएच नहीं है। मुझे एनएच पर ही एक्सपेंडिचर करने का अधिकार है, पर मैंने आज ही यहाँ के हमारे हरियाणा के पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को मैं कहूँगा कि सीआरएफ में इसका 6 इंच व्हाइट टॉपिंग कंक्रीट की प्रपोजल बनाकर आप मेरे पास भेज दीजिए। जैसे यहाँ दुष्यंत जी ने मांग की है, ये भी रोड मैं पूरा करके दूंगा। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार मैं अनिल विज जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उनके प्रयासों के कारण आज अंबाला को इतना बड़ा रिंग रोड बना, जिससे अंबाला के शहर का ट्रैफिक जाम खत्म होगा, प्रदूषण खत्म होगा और नए रोड के आजू बाजू में एक नई स्मार्ट सिटी अंबाला की निर्माण होगी, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। इसलिए उनको, अंबाला की जनता को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।